जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी साल 2025 में कब है। मोहिनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, व्रत का पारण क्या समय क्या है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, मोहिनी एकादशी व्रत में जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या न दें, इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं, मोहिनी एकादशी पर क्या उपाय करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलेगा। तो चलिए बात करते हैं मोहिनी एकादशी की। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती हैं और तरक्की मिलती है। अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व इतना क्यों है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना जाता है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। इसलिए यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि के लिए ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है वहाँ पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा जो है वह बनी रहती है। मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीज़ों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी के शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन धारण करें। इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन करें। एकादशी पर पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन, कर्म से पवित्र बने रहें। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और पर निंदा से दूर रहें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे कि आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान करना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या नहीं दें। दोस्तों, यह तो हम भी सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्रीहरि को तुलसी का भोग लगाना कितना जरूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी न दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, पूजा व व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानने से पहले मोहिनी एकादशी की पूजन सामग्री व पूजा विधि समझ लेते हैं। व्रती मोहिनी एकादशी के दिन या तो निराहार रहकर या केवल फलाहार करें। लेकिन इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है और दिन भर भगवान विष्णु का नाम और स्मरण कीर्तन उपवास करें।
आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हिंदू मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की चीज़ों का बहुत ही अधिक शुभ फलदायी माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, बल्कि स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की, तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पान सुपारी, लौंग इलायची, इत्र, जनेऊ, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पंचमेवा, पीला कपड़ा, धूप, दीप, मिठाई, तुलसी के पत्ते और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिएगा और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत, साथ ही 1 रुपये का सिक्का लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन की निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष कामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार या भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल से उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। पानी, शुद्ध जल अर्पित करें। आपको बता दें कि मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन यदि शंख से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाए तो उनकी पूजा में शंख को पूजित करने के बाद बजाया जाए तो श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक को मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में प्रयोग लाए जाने वाले शंख में गंगा जल भरकर यदि पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख सौभाग्य का वास बना रहता है। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइए, धूप जलाएं। उसके बाद भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्पमालाएं पहनाएं। आप भगवान को हाथ से दीप दिखाएं। बिना दीपक को उठाए हुए पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। आप भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल में आम या खरबूजे का भी भोग लगा सकते हैं। मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाइएगा। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए अपनी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद अपने इच्छु भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद मोहिनी एकादशी की कथा को पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी का पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधि पूर्वक रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शाम को भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के पारण कब और कैसे करना है। देखिए,
मोहिनी एकादशी के व्रत के पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगा जल को ग्रहण करके भी कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी है, आपने जो भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे भी खाकर आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना जरूरी है। देखिए, मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्रती भगवान विष्णु के पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। आपको बता दें कि व्रती को एकादशी के व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन अनाज का सेवन ना करें। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत को पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। खासकर पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयाँ दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन चाहे इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत होता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 7 मई 2025 की सुबह 10:19 पर हो रही है और एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है 8 मई की 2025 की दोपहर 12:29 पर हो गया। तो उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त के, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक है और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त आपको 10:37 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 को सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 9 मई 2025 की दोपहर 2:56 पर होगा। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का संयोग 9 मई के दिन होगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त हर परेशानियां दूर होती हैं। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ शिवास योग भी बन रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक पर शिव शक्ति की कृपा बरसेगी, साथ ही सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। मोहिनी एकादशी पर भद्रा का योग भी निर्माण हो रहा है। भद्रा योग दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस समय में भद्रा पाताल में रहेगी। भद्रा के पाताल रहने के दौरान समस्त जगत का कल्याण होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इसी तरह की व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।